अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आज गोल्ड एंड सिल्वर का बायस कहाँ तक जा सकता है, वो देखते हैं। आज है 23 जुलाई थर्सडे। पहले बड़ा टाइम फ्रेम से देखो, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। गोल्ड का जो 6 मंथ का एफबीजी है, इसमें टैप नहीं गया और सिल्वर में टैप कर लिया। इसमें एसएमटी हो गया। एसएमटी करके ये गोल्ड ने ऊपर जा रहा है, बुलिश। मंथ का लो और 6 मंथ का लो सेम ही है गोल्ड का। और सिल्वर का भी सेम है। सिल्वर ने ये ले लिया, लिक्विडिटी ले लिया प्रीवियस मंथ का। इसमें अगर ड्राइंग लेके आते हैं तो ये है 6 मंथ का एफबीजी और गोल्ड का 6 मंथ का एफबीजी। इसमें अभी तक टैप नहीं किया। ये अगर गोल्ड बुलिश जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है? ये है मंथली एफबीजी। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक जा सकता है ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ तक जा सकता है। और ये जो सिल्वर है, जो मंथली एफबीसी का 50% है यहाँ पे, तो ये यहाँ तक जा सकता है। इसमें अगर देखे, ये जो एस एम टी करा था सिल्वर ने, ये लो ले लिया और गोल्ड ने नहीं ले पाया। वीकली बायस अभी तक बेयरिश ही है। लॉन्ग टर्म बायस, शॉर्ट टर्म बायस निकलना होगा। वीकली में देखो, ये जो 8 जून 26, ये वाला वीकली कैंडल का वीक है। इसका 50% तक अभी आया है। ये ऊपर चला गया 50% के ऊपर। और ये है वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस 6 जुलाई एंड 13 जुलाई का बीच में जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है, इसको ब्रेक कर दिया। ये है वीकली एफबीजी 24 नवंबर, बुलिश एफबीजी। इसका नीचे है अभी तक। नीचे करते हैं एसएमटी। और ये एक बुलिश एफबीजी है वीकली, इसमें टैप किया था। अभी अगर डेली पे देखते हैं, डेली वाइज क्या है। डेली पे देखो क्या हुआ, ये एक सस्पेंशन ब्लॉक है। 2 जुलाई 26 बुलिश सस्पेंशन ब्लॉक। इसको डेली कैंडल ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। और ये एक एफबीसी है 24 जून, बेयरिश एफबीसी। इसको भी इन्वर्स कर दिया, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे अगर ये मार्क करते हैं ना, वीकली ग्रे पुल, इस वीक और इस वीक को बीच में जो ग्रे पुल बनता है 50% का बीच में, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो 3 पीडीआर ब्रेक हो गया। अभी शॉर्ट टर्म बायस भी बुलिश है। डेली जो बायस है वो बुलिश है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एसएमटी किया था इधर सिल्वर के साथ, ये लो सिल्वर ने ले लिया और गोल्ड ने नहीं ले पाया। देखो, और एसएमटी करके यहाँ पे एमएमएक्सएम मॉडल बनाया, मार्केट मेकर बाय मॉडल। ये है सेल साइड ऑफ द कर्व। और ये बाय साइड ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे हो गया ब्रेकर, ये वाला। इसको भी ब्रेक कर दिया। अभी ये वॉल्यूम एम्बुलेंस के ऊपर है मार्केट, तो ये बुलिश जा सकते हैं तक वीकली हाई तक। और ये वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस अभी डेली कैंडल से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपर कॉटन तक आया था, 50% तक भी नहीं आ पाया। ये ऐसे ऐसे बुलिश जा सकता है ऊपर की तरफ, ऐसे। और एक बात है, गोल्ड में
ये जो प्रीवियस डे है, इस कैंडल ने पिछला 5 दिन का एडीआर ब्रेक किया है। आज सांसे से ये हाई और ये हाई नहीं हो रहेगा। और वीकली पे देखो, वीकली में भी बहुत बार एक्सपेंशन कर दिया। सांसे से ये हाई नहीं हो रहेगा, एडीआर ने एडीआर ब्रेक कर दिया। अगर ट्रेड भी बनेगा तो छोटा छोटा टारगेट रखना होगा। सिल्वर पे ये जो मंथली एफबीसी था, इसमें टैप किया था और यहाँ पे एसएमटी हुआ था। एसएमटी करके ये वीक 29 जून एंड 6 जुलाई का बीच में जो ग्रे बुल बनता है वो क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ। और ये वाला एफबीसी, बेरिश एफबीसी, इसको भी ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। 2 पीडीआरए फेल हुआ। और ये वीकली एफबीसी, इधर ये वाला वीकली एफबीसी, इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। 3 पीडीआरए फेल हुआ। एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं सर। इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया और मतलब 4 पीडीआरए फेल हुआ। सिल्वर भी बुलिश है। सिल्वर भी हमें मैक्सिमम मॉडल बनाया है यहाँ पे। ये सेल साइड ऑफ द कर्व अभी बाई साइड ऑफ द कर्व जा रहा है। ये जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, यहाँ तक जा सकता है। सिल्वर का ये ब्रेकर है 4 आवर का। ब्रेकर का अपर कॉटन तक आया था, अभी अपर कॉटन से रिवर्स हो रहा है। और वॉल्यूम एम्बुलेंस भी है ऊपर है। ये वॉल्यूम एम्बुलेंस का 50% तक आया था सिल्वर ने। अभी अगर सिल्वर को देखिए लिक्विडिटी कहाँ पे है। गोल्ड अगर यहाँ तक जाता है वीकली हाई, सिल्वर यहाँ तक जा सकता है। ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है, ए- और इसके ऊपर डेली एफबीसी है, यहाँ तक जा सकता है। और गोल्ड ये वीकली हाई उड़ा सकता है। ये यहाँ पे एसएमटी हुआ है और सिल्वर ने एसएमटी कर दिया है और गोल्ड ने लिक्विडिटी नहीं ले पाया, मतलब गोल्ड स्पीड है और सिल्वर स्लो है। गोल्ड ने ज्यादा नीचे की तरफ नहीं आया तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसको जाने के लिए क्या करना होगा, बुलिश जाने के लिए? ये है DXY। DXY का जो लॉन्ग टर्म बायस है वो है बुलिश। ये एक डीलिंग रेंज है हमारा, डेली डीलिंग रेंज। इसका डिस्काउंट ऑफर किया था, डिस्काउंट ऑफर करके बुलिश हो रहा है। और ये सब पीटीआर फिल कर दिया। डेली एफबीसी फेल हुआ, यहाँ पे ग्रे बुल बनता है वो भी फेल हो गया। और ये जो वीकली वॉल्यूम एम्बुलेंस है ये भी फेल हो गया। 3 से ज्यादा पीटीआर फेल हो गया। ये इधर एक सस्पेंशन ब्लॉक बनेगा वो भी फेल हुआ। तो अभी DXY अगर बेयरिश आते हैं और गोल्ड ऊपर की तरफ जाना चाहिए। DXY को बेयरिश कब आएगा? ये जो हमारा न्यू वीक वॉल्यूम एम्बुलेंस है 6 जुलाई और 13 जुलाई का बीच में, इसको नीचे की तरफ किल करे। एटलीस्ट 4 आवर का कैंडल, यहाँ पे जो 4 आवर का कैंडल है, इसको नीचे की तरफ किल करे। अभी तक 4 आवर का कैंडल क्लोज होने में बहुत टाइम है। ये और ये जो 1 आवर का एफबीसी है, इसका नीचे नीचे रहे। अगर 4 आवर का कैंडल इसे वॉल्यूम एम्बुलेंस को क्लोज किल नहीं करता नीचे की तरफ, फिर ये 1 आवर का जो एफबीसी है, इसका नीचे रहता है, फिर भी बेयरिश आ सकता है, गोल्ड बुलिश हो सकता है। फिर उस टाइम देखना होगा गोल्ड का ट्रेड लेने से पहले। और यहाँ पे देखो क्या है, गोल्ड में जो ए एफबीसी है 1 आवर का 9 PM 21 जुलाई बुलिश एफबीसी, ये एफबीसी नीचे की तरफ किल नहीं होना चाहिए अगर बुलिश जाना है तो।
और सिल्वर का 9 PM 21 जुलाई, ये वाला एफबीसी बुलिश एफबीसी, ये भी नीचे की तरफ किल नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ही रहे मार्केट। अगर देखते हो, अगर यहाँ पे कैसे ट्रेड सेटअप बनेगा, ये जो लंदन सेशन है, लंदन सेशन स्टार्ट होगा 1 PM से, 1 AM से, यहाँ से। ये पहले लंदन एशिया का लिक्विडिटी लेने से की तरफ एक सेटअप ऐसे बनेगा। अगर लिक्विडिटी नहीं लेता, यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी बना देता है 1 आवर का, ये इनएफिशिएंसी पे टैप कर रहे, फिर ऐसे सेटअप बनेगा। बेस्ट है एशिया का, ये जो नीचे इक्वल रिलेटिव इक्वल लो है, इसका लिक्विडिटी ले, ये दोनों का ऐसे बन सकता है इसमें ट्रेड। और टारगेट रहेगा छोटा छोटा टारगेट, ये वाला हाई, ये वॉल्यूम एम्बेलेंस का 50%, इस टाइप का छोटा छोटा, क्योंकि एडीआर ब्रेक हुआ है आज, बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरा व्यू है गोल्ड का बायस ये वीकली हाई तक, और सिल्वर का बायस ये यहाँ तक, इन दोनों की तरफ। और तब जब DXY का 4 आवर कैंडल, ये वीकली जो वॉल्यूम एम्बुलेंस है, ये वाला, इसका नीचे क्लोज हो, अगर क्लोज नहीं होता, ये 1 आवर का जो वॉल्यूम एफबीजी है, बुलिश एफबीजी, इसको इन्वर्स करके रखे, तब कुछ बोल सकते हैं गोल्ड का बायस बुलिश है। अगर ऐसा नहीं होता, तो ये एनालिसिस में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये गोल्ड ने प्योर मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाया है यहाँ पे 4 आवर पे, तो ये जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है यहाँ तक जाना चाहिए। और ये सेकेंड स्टेज ऑफ मार्केट मेकर बाय मॉडल है, ये भी इसके ऊपर क्लोज किया। अभी अगर ऊपर जाना है, तो यहाँ पे जो 15 मिनट का एफबीसी है, बेरिश एफबीसी, ये वाला एफबीसी इसके ऊपर क्लोज कर दे। सिल्वर ने ये वाला जो एफबीसी है 9:30 AM, इसके ऊपर क्लोज करे, और गोल्ड ने इससे ज्यादा, ये एफबीसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 9:30 AM, इसके ऊपर क्लोज करे, तब जाके कोई पुलिस सीन बनेगा। अगर लिक्विडिटी नहीं लेता एशिया का, अगर एशिया का लिक्विडिटी लेता, तो नीचे से सेटअप बनेगा, और DXY ये ब्रेक करके रहता है, तो यही व्यू है। और गोल्ड का अगर इवेंट होराइजन का चार्ट देखे, गोल्ड ने ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, और इवेंट होराइजन का अपर कॉटन से नीचे आ रहा है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का ये जो अपर कॉटन से इसके ऊपर टैप किया, तो अगर ऐसा होता है, ये इसका लिक्विडिटी ले, और ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस इसका 50% में भी टैप हो जाएगा, और ऐसे जाए। यही था, और बायस का भी सेंस हो रहा है। पहले यहाँ तक मार्केट गंदा था पूरा, यहाँ तक ये जो 12 डे का मूव था, ये मैनिपुलेशन था। और नेक्स्ट डे का जो मूव है, पूरा मूव, ये यहाँ पे कोई एंट्री नहीं दिया गोल्ड का, और न्यूयॉर्क सेशन में पूरा रेंजिंग रहा, फिर बाद में मूव आया, और आज एडीआर ब्रेक हुआ है। और DXY अगर बायस के साथ सपोर्ट करता है गोल्ड का, तो अच्छा बन सकता है, तो ट्रेड बन सकता है, नहीं तो आज भी ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है भाई, एंड तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपको।